everyone, welcome to my channel Deep into Maths. Today we are going to do some examples by using laws of indices. घातांक के नियम का प्रयोग करके हम लोग कुछ उदाहरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग करते हैं फाइंड द वैल्यू, मतलब आप लोग को मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो। तो फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। रूट ओवर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 8 होल टू द पावर ऑफ 5/2 इंटू 16 होल टू द पावर ऑफ -3/2। ठीक है, तो आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, इस तरह से अगर रूट रहता है तो इसको, और ये पावर में देखो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। करेक्ट, ये हो गया 1/5, रूट हटा तो, और फिर ब्रैकेट डाल देते हैं। पावर में है टू द पावर 5/2। ओके, पावर देते वक्त सब लोग को हमेशा ध्यान रखना है, पावर हमेशा ऊपर ही लिखना है। अच्छा, ये है -3/2। नेक्स्ट देखो, मैं इसे इस तरह से गुणा कर रही हूं। मैं कारण यहां लिखती हूं, सिंस x to the power of m whole to the power of n is equals to x to the power of m into n, right? ये हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के कुछ नियम बताए हैं एक वीडियो में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। 16 को हम लोग 2 to the power of 4 लिख सकते हैं। क्यों? देखो, 2 को अगर हम लोग 4 बार गुणा करते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, देखो इंटू करने से कितना हो रहा है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। ओके, तो इसीलिए 2 to the power 4, 16 को हम लोगों ने लिखा 2 to the power 4 होल टू द पावर ऑफ -3/2। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर हम लोग का ये कैंसिल हो रहा है, 5 तो बच रहा है हम लोग का 8 to the power of 1/2 इंटू 2 to the power of 4 इंटू -3/2। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। आप लोग जितने बार जो भी फॉर्मूला यूज करोगी यहाँ ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग का यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि 2 को 3 बार इंटू करने से 8 आता है, राइट? ओके, अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 और 2 से कैंसिल हुआ 2, सो 2 इंटू 3 6, -6, एक माइनस है, -6। ओके, नेक्स्ट ये हो गया 2 इंटू 1/2। फिर से वही फॉर्मूला, सिंस x to the power m in whole to the power of n is equals to x to the power of mn, right? तो ये हो गया 3/2, 2 to the power of 3/2 इंटू 2 to the power of -6। अब आप लोग मुझे बताओगी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या लग रहा है देखकर? बेस सेम है, आधार सेम है, तो और गुणा है, इंटू है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यस, 2 to the power of 3/2 -6। आप लोग इस तरह से भी लिख सकती हो, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ऐसे लिखना, 3/2 प्लस -6 को ब्रैकेट में डाल दो। ओके, ऑल द सेम यहाँ पर लिख लो, सिंस x to the power of m into x to the power of n is equals to x to the power of m plus n। फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यही पढ़ा था। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। 3/2 प्लस इंटू माइनस हो गया -6, करेक्ट, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, तो ये हो गया 2 to the power of, अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 12। आई होप सब लोगों को एलसीएम करना आता है। -9/2, बिकॉज 3 - 12 इज 9, -9, so -9/2। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो ये वैल्यू निकल गया हम लोग का। क्लियर? अब हम लोग एक
एक सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल 2. 4 to the power of 1 by 3 into 2 to the power of 1 by 3 into 3 to the power of 1 by 2 bracket divided by 9 to the power of 1 by 4. ओके, आप लोग को अब इसका वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इनटू, थोड़ा सा ब्रैकेट हटा रहे हैं यहाँ से. अब डिवाइड है तो डिवाइड होने से क्या होता है, इनटू 1 बाई हो जाता है, 1 बाई 9 टू द पावर ऑफ 1 बाई 4. ओके, क्लियर. नेक्स्ट 2 टू द पावर ऑफ 2 बाई 2 इंटू 1 बाई 3. ये मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m इंटू n. ओके, मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में जो भी फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूं. अब 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. ओके, बिकॉज 3 इंटू 3 9 होता है. यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लिख लेते हैं ब्रैकेट में x टू द पावर m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ m इंटू n. क्लियर. ओके, तो ये हो गया 2 बाई 3, राइट, इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 बाई 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3. ये फिर से वही फॉर्मूला, देखो सेम फॉर्मूला यूज किया, फिर से लिख दो x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m इंटू n. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप, ये सारे सेम है तो सेम लिख रहे हैं. अब देखो ये यहां से कैंसिल हो रहा है तो 1 बाई 2 हुआ, 3 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2, राइट, 3 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2. थ्री टू द पावर ऑफ 1 बाई 2, ये वाला भी ठीक है. अब चाहो तो आप लोग डायरेक्ट ही, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है, डायरेक्ट कैंसिल कर सकती हो, पर ठीक है हम लोग यहाँ पर क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस यूज कर रहे हैं, घातांकी नियम, तो हम लोग नियम के अनुसार ही करेंगे. अब देखो यहाँ पर ये दोनों बेस सेम है, 2 और इनटू भी है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट. सिमिलरली यहाँ पर ये डिवाइड है ना, ये 3 टू द पावर 1 बाई 2 ऊपर है और ये नीचे है, तो पावर, और देखो बेस भी सेम है, ये भी 3 है, ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3 है, बेस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2. ओके, तो देयरफॉर x टू द पावर ऑफ, यहाँ पर दो फॉर्मूला जो यूज किए हैं हम लोग लिख देंगे x टू द पावर ऑफ m इंटू x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n. पहला ये यूज किए. नेक्स्ट हम लोगों ने यूज किया x टू द पावर ऑफ m बाई x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m माइनस n. ओके, now let's do the calculations. 2 to the power of, अब LCM ले लो, 3 2 plus 1, 3 to the power of 1 by 2 1 by 2 करेंगे तो 0 आएगा. ओके, ये 3 by 3 मतलब 1 आ रहा है, और 3 to the power 0 कितना होगा, 1 होगा. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, since x to the power 0 is equals to 1, किसी भी चीज के पावर में अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो गया. और यहाँ पर देखो कैंसिल हो गया है तो ये सिर्फ 2 टू द पावर ऑफ 1 मतलब 2. सो आवर आंसर इज 2, वैल्यू आ गया 2. क्लियर. अब हम लोग एक सेकेंड टाइप का सवाल करते हैं. सेकेंड टाइप का सवाल है, यहां पर हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, मतलब सरल करो. अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल, 8,
मैं क्वेश्चंस पहले लिख देती हूँ. 8 a cube divided by 27 x to the power of minus 3 whole to the power of 2 by 3 into 64 a cube divided by 27 x to the power of minus 3 whole to the power of minus 2 by 3. ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, ये जो डिवाइड है ये इनटू हो जाएगा 1 बाय 27 x टू द पावर ऑफ माइनस 3 और ये जो ब्रैकेट में है इसे एज इट इज लिख देते हैं. ओके, इनटू यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 64 a क्यूब इंटू 1 बाय 27 x टू द पावर ऑफ माइनस 3, है ना. ये जो पूरा ये डिवाइड है तो इनटू हो गया और पूरा नीचे आ गया 1 बाई हो गया ये वाला, राइट. ये वाला 1 बाई हो गया है. ओके, टू द पावर ऑफ माइनस 2 बाई 3. ठीक है. नेक्स्ट आप लोग को देखो थोड़ा सा सिमिलैरिटी कुछ दिख रहा है यहाँ पर. ये देखो इसकी पावर में भी है टू, ये वाला पूरे के पावर में है 2 बाई 3, इसके पूरे के पावर में है माइनस 2 बाई 3. अब माइनस 2 बाई 3 होता है तो क्या होता है, इसे एज इट इज लिखो, अभी कुछ नहीं करेंगे. माइनस होने से हम लोग इसको 1 बाई लिख सकते हैं ना, तो हम लोग पूरे को इस तरह से 1 बाई लिख देते हैं. राइट. यहाँ पर मैंने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज किया सिंस x टू द पावर ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू 1 बाई x टू द पावर ऑफ n. मतलब ये वाला जो है, ये वाला पूरे को अगर हम लोग x मान लेते हैं, सपोज ये पूरे को अगर x मान लेते हैं और ये जो नंबर 2 बाई 3 है इसको n मान लेते हैं, तो ये पूरा x टू द पावर माइनस n हो गया. उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n. देखो जस्ट सेम है, 1 बाई किए हैं और ये माइनस की जगह पर यहाँ प्लस हो गया है नीचे आकर. राइट, क्लियर. अब आप लोग देखो यहाँ भी एक और फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. कौन सा वाला फॉर्मूला, x टू द पावर ऑफ m बाई y टू द पावर ऑफ m अगर होता है तो इसको पूरे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, x बाई वाई होल टू द पावर ऑफ m. ये वाला भी मैंने आप लोग को बता दिया था रूल. तो यहाँ पर ये वाला अगर x है, इसके पावर में देखो इसको अगर m मानते हैं और ये वाला देखो बटे में है मतलब y है, ये y है, y के पावर में भी सेम है m है, तो ये क्या हो जाएगा x बाई वाई होल टू द पावर ऑफ m. मतलब मैं इस तरह से लिखूंगी, ये वाला x है, x बाई y क्या है 64 a क्यूब, सॉरी ये इंटू है, इंटू 1 बाई 27 x टू द पावर ऑफ माइनस 3 होल का हो जाएगा 2 बाई 3. करेक्ट. ठीक है, क्लियर. ये वाले फॉर्मूला से हो रहा है. ये x के पावर में m है, ये नीचे डिवाइड है ना, देखो बाई है ये, तो ये y के पावर में भी देखो m है, सेम है, इसीलिए x बाई y एक साथ लिखे हैं होल टू द पावर ऑफ m 2 बाई 3. ओके, अब देखो यहाँ से बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है. ये वाला 1 बाई 27 x टू द पावर माइनस 3 है, ये भी सेम है, तो ये कैंसिल, पूरा ये कैंसिल हो गया. ठीक है, यहाँ से a क्यूब कैंसिल हो गया. ओके, यहाँ से 8 8 जा 64, तो हम लोगों का आ गया 1 बाई 8 होल टू द पावर ऑफ 2 बाई 3. ओके, सो ये वाला इसका मतलब क्या है,
1 के पावर में भी 2/3 और 8 के पावर में भी 2/3. सेम फॉर्मूला. Since x by y whole to the power m is equals to x to the power of m by y to the power of m. अब यहाँ पर मेरा ये वाला x है और ये वाला y है. होल टू द पावर m मतलब 2/3 है. तो दोनों के पावर में ही देखो m आ गया. 1 के पावर में भी 2/3 हो गया और 8 के पावर में भी 2/3 हो गया. क्लियर? सो हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पर इक्वल टू देते हैं. किसी भी 1 के पावर में कुछ भी करें तो वो 1 ही होगा हमेशा, तो इसीलिए 1 लिख दिए हैं. अब 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि 2 को 3 बार आप इंटू करोगी तो 8 आएगा. अब यहाँ पर 3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं. ये कौन सा वाला फॉर्मूला? सिंस x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ mn, राइट? तो हम लोग का यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आया 1/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/4. तो उतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन को जब आप लोगों ने हल किया, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था, इसको जब हल किया आप लोगों ने, तो आप लोग का सरल करने पर कितना आ रहा है? 1/4. ठीक है. लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. x to the power of -5 whole to the power of 2/3 minus 3/10. ओके. अब इसको आप लोग को सरल करना है. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है. हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे अंदर वाला सबसे पहले. ये देखो, ये वाला जो है x to the power of m into n कर दिया. स्टेप वाइज करना है. और ये वाला लिख देना है हमेशा, ठीक है? जो भी फॉर्मूलाज आप लोग यूज कर रही हो. तो x टू द पावर ऑफ -10/3. ओके. अब फिर से सेम फॉर्मूला. अब फिर से ब्रैकेट हट जाएगा और इनटू हो जाएगा. तो यहाँ लिख दो सिंस x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m इंटू n. गलती से भी ये ऊपर से नीचे सामने नहीं आ जाना चाहिए, पूरा चेंज हो जाएगा मतलब, ठीक है? ये हमेशा x के सर के ऊपर ही रहना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए. क्लियर? अब यहाँ देखो सब कैंसिल हो रहा है. 10 से कैंसिल हो गया 3 के साथ, और माइनस इंटू माइनस प्लस. इसका मतलब 1. x टू द पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू x. किसी भी चीज के पावर में अगर 1 होता है तो वो सेम नंबर ही होगा. क्लियर? Now let's do another example. Example number 3. यहाँ हम लोग चलो करते हैं 2 to the power of -1 whole to the power of -1, फिर से whole to the power of -1, फिर उसका whole to the power of -1. तो यहाँ अंदर से करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप. फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला. x to the power of m whole to the power of n is equals to x to the power of m into n हो जाएगा. ठीक है? तो यहाँ पर 2 to the power of, सबसे पहले अंदर से शुरू करते हैं. 2 to the power -1 into -1, -1 into -1. ठीक है? फिर कर्ली ब्रैकेट दे दिए, सेकेंड ब्रैकेट, -1 बाहर है, फिर वाला -1. ठीक है? तो 2 to the power of 2 -1 को इंटू करने से +1 हो गया है. ओके. और यहाँ पर -1 2 to the power of then another bracket 2 to the power of -1. ओके. तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, 2 to the power of 1 into -1. ओके. तो 1 into -1 हो गया 2 to the power of -1, फिर से 2 to the power of -1 whole to the power of -1. तो यहाँ फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग. सॉरी, 2 to the power of -1 into -1. फॉर्मूला लिख दो. सिंस x to the power of m whole to the power of n is equals to x to the power of m into n. ओके.
सो -1 इंटू -1 हो गया हम लोगों का +1, तो +1 मतलब 2, so our answer is 2. Clear? Let's do another example. Example number 4. E to the power of -2 into b into सब इंटू है, डॉट मतलब भी इंटू होता है, ओके. b to the power of -2 dot into c into cube root of c to the power of -2 into a, ओके. तो जैसे मैंने बताया था आप लोग को किस तरह से लिख सकते हैं, रूट हटाकर ऐसे 1/3 और पावर में ऑलरेडी -2 था, इंटू b to the power of -2/3 इंटू c to the power of -2/3 इंटू a. अब सिर्फ b है मतलब पावर में 1 है, ओके. ये सबके पावर में 1 है. अब ये जो a है एक साथ लिखते हैं, सामने लिखते हैं एक दूसरे के सामने. जो b है b वाले को भी एक साथ लिखते हैं, फिर c. क्यों लिख रहे हैं अभी आप लोग को पता चल जाएगा. ये दोनों को मिलाकर आप लोग को कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है. यस, x to the power of m into x to the power of n is equals to x to the power of m plus n. बेस सेम है a, तो ऊपर का जो पावर है इन लोग का, ये पावर हम लोग का जुड़ जाएगा, राइट. सिमिलरली b में भी वही होगा, ठीक है. सिमिलरली c के लिए भी c to the power of 1 plus -2/3, ओके. तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, -2 + 3, 1 -2/3, यहाँ भी होगा 1 -2/3, सब सेम है, ओके. तो a to the power of ये 3 - 2 हो गया 1/3. यहाँ भी आप लोग जब एलसीएम लोगी सेम ही आएगा. देखो एलसीएम मैं ले रही हूँ, ठीक है. तो सारे सेम आ गए. तो अब यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. कौन सा वाला फॉर्मूला? x to the power of m into y to the power of m is equals to कितना हो जाएगा, x y whole to the power of m है ना. देखो बेस अलग अलग है, लेकिन अगर पावर सेम है तो सारे एक साथ लिख सकते हैं. तो देखो पावर सब सेम है तो सारे एक साथ हम लोग लिखते हैं a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर ऑफ 1/3, ओके. तो अब इसको क्यूब रूट करके लिख दो a b c. so our answer is this. Clear everyone? चलो अब थोड़ा सा और एक सवाल देखते हैं. एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अब एग्जाम्पल हम लोग. एग्जाम्पल नंबर 5. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली. टू टू द पावर ऑफ m रूट बाय 2 into root over of 2 to the power of -m, okay, whole to the power of 1/m. Clear? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे. 4 जो है उसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके. क्लियर? इनटू ये देखो अंदर ये 2 की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये फिर से हम लोग का ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, सिंस x to the power of m into x to the power of n is equals to x to the power of m plus n, right? by
या 2 to the power of 1 या 2 to the power of माइनस m बाई 2. बाई 2 किस लिए? यहाँ रूट है ना, रूट मतलब 2 है, तो जब रूट हटा देंगे तो बाई 2 हो जाएगा इस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था. इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर एक होल टू द पावर ऑफ 1 बाई m है, इसे साथ में लिखेंगे. अब देखो ये वाला x टू द पावर ऑफ कौन सा वाला फॉर्मूला हो रहा है, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ mn, वो वाला फॉर्मूला हो रहा है. तो उस फॉर्मूला से 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू m प्लस 1/4, ठीक है, इंटू कर दिए हम लोग. यहाँ पर हम लोग 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस m बाई 2 कर सकते हैं ना, रूट हटा देंगे. ओके, और नीचे हम लोग 1 प्लस माइनस m बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x टू द पावर ऑफ m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस x टू द पावर ऑफ m प्लस n. ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बाकी सब सेम है, पावर में 1/n. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है, एक ही स्टेप में आप लोग का देखो दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं हम लोग. 2m प्लस, देखो 2m प्लस 2 इंटू 1/4, तो 1/4 और इससे कट के हो जाएगा 1/2, राइट. 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस m बाई 2, और नीचे है 2 टू द पावर ऑफ 1 माइनस m बाई 2. ओके, अब देखो यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा. देखो बेस यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और इन 2 है, तो पावर जुड़ जाएगा. हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस x टू द पावर ऑफ m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n, राइट. तो पावर जुड़ गया. ठीक है, पावर जोड़ दिया मैंने, और नीचे है ठीक है. ओके, अब एलसीएम लेते हैं हम लोग. 2 टू द पावर ऑफ एलसीएम नीचे 2, 4m प्लस 1 प्लस 1 प्लस m. यहाँ भी एलसीएम थोड़ा ले लेते हैं, 2 माइनस m होल टू द पावर ऑफ 1/m. ओके, ये 1/m भूलना नहीं है, अक्सर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं और आंसर फिर नहीं आता है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है. तो 5m प्लस 2 बाई 2, देखो 4m प्लस 1m 5m, 1 प्लस 1 2 बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस m बाई 2. तो अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, सोचो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा. यस, माइनस वाला. डिवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पर, x टू द पावर ऑफ m बाई x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m माइनस n. मैंने बताया था आप लोग को, सेकेंड वाला फॉर्मूला जो था. ओके, सो वो फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर, तो माइनस कर देते हैं. एलसीएम ले लो, 2, 5m प्लस 2 माइनस, ब्रैकेट डाल दो क्योंकि माइनस है, 2 माइनस m. ठीक है, और होल टू द पावर ऑफ 1/m को भूलना नहीं है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर जगह का शॉर्टेज है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 1/m को भूलना नहीं है. ओके, 2 टू द पावर ऑफ, देखो 5m प्लस 2 माइनस 2 प्लस m बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1/m.
m. ओके, तो 5m प्लस m हो गया हम लोगों का 6m, ये कैंसल, ठीक है, 3, राइट। अब देखो फिर से लास्ट एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा वाला, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ mn, ठीक है। तो 3m था इंटू 1/m, इंटू हो गया ये दोनों, ये वाला और ये वाला पावर इंटू हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में लिखा है। तो m और m कैंसिल हो गया, आ गया हम लोग का 2q। तो 2q दैट इज इक्वल्स टू 2 को 3 बार इंटू करोगे आप लोग का आ गया 8। क्लियर। तो जो सम्स था देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर आंसर एकदम सिंपल सा है 8, ठीक है। तो सम्स देखकर घबराना नहीं है। अब एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 9 to the power of -3 into 16 to the power of 1/4 by 6 to the power of -2 into 1/27 whole to the power of -4/3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 9 को सबसे पहले हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट डाल दिए, टू द पावर ऑफ -3 इंटू 16 को 2 to the power of 4 लिख सकते हैं और पावर में है 1/4, नीचे 6 को 2 into 3 करके तोड़ दिया, ठीक है, इंटू 1/27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ -4/3, ओके। अब 3 to the power of 2 into -3 हो जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ पर, यस, जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, x to the power of m is equals to x to the power of mn, ओके। यहाँ भी सेम 4 into 1/4, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने क्या किया मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। ये 1/ जो है ये कैसे ये हो गया, सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, x to the power of -n is equals to 1/x to the power of n होता है ना। तो अगर 1/x to the power of n है तो ठीक उल्टा हो जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा और ये n जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो 1/3 to the power 3 है, ये x की जगह पर 3 है और n की जगह पर भी 3 है, तो ये अगर हम लोग को ऊपर भेजना है 1/ को हटाना है तो ये हो जाएगा 3 to the power of -3, राइट। तो वही मैंने किया है, ओके। अच्छा, एक दूसरा और फॉर्मूला यूज किए हैं, करेंगे हम लोग। ये जो नीचे आप लोग को दिख रहा है ना 2 into 3 होल टू द पावर ऑफ -2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power of -2 into 3 to the power of -2। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, xy होल टू द पावर ऑफ m is equals to x to the power of m into y to the power of m, राइट। ये छोटा सा ब्रैकेट जो मैंने दिया था इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला यूज किया है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये x था, ये y था, ये पावर में m था, तो ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर हो जाएगा, 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, वही मैंने लिखा है, ओके, क्लियर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 3 to the power of -6 into 2 into 3 to the power of -3 into -1/4, 3 कैंसिल हो गया। यहाँ वही फॉर्मूला यूज किए हैं x to the power of mn वाला, नीचे है 2 to the power of -2 into 3 to the power of -2, ओके, इक्वल टू, अब सारे 3 को एक साथ लिख देते हैं, इंटू 3 to the power of 4 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, ओके।
डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ -2 इनटू, अब 2 को लिखते हैं अलग से, 2 बाय 2 टू द पावर ऑफ -2। 2 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर में 1 है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। मैंने यूज किया है x टू द पावर ऑफ m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। और एक यूज किया है x टू द पावर ऑफ m बाई एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m माइनस n, माइनस वाला। ओके, यहाँ पर देखो बेस सेम था इसीलिए प्लस वाला यूज किया, यहाँ पर बेस सेम है और डिवाइड है इसीलिए माइनस वाला यूज किया। ओके, तो 3 टू द पावर ऑफ -2, 6 -6 प्लस 4 -2, नीचे भी है 3 टू पावर -2 और यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए प्लस। तो यहाँ पर देखो ये वाला कैंसिल हो गया है और हम लोग का बचा 2 टू द पावर ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। सो आवर आंसर इज 8। क्लियर? एक और इस तरह वाला हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लोगों ने प्रीवियसली ये फॉर्मूलाज पढ़ा है, थोड़ा सा अपने ब्रेन में प्रेशर डालिए, कौन सा वाला फॉर्मूला है देखकर सोचिए थोड़ा सा। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला। कुछ याद आ रहा है? मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, तब तक आप लोग थोड़ा सा सोचिए। होल टू द पावर ऑफ c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पर x टू द पावर ऑफ, ये अगर x टू पावर ऑफ m है फिर ब्रैकेट होल टू द पावर ऑफ n, तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट x टू द पावर ऑफ b माइनस c into b square plus b. Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. B plus c square. Okay. Into x to the power of c minus a c square plus ca plus a स्क्वायर। ओके, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर? x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n होता है x टू द पावर ऑफ m इंटू n। यहाँ पर x क्या है? x देखो ये वाला x ही है और पावर में m की जगह पर a माइनस b है और n की जगह पर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया है, तीनों में ही इस तरह से ये फॉर्मूला यूज किया। अब आप लोग मुझे बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला है? यस, करेक्ट, a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, सिमिलरली ये वाला हो जाएगा b क्यूब माइनस c क्यूब और ये वाला हो गया, ये हुआ b क्यूब माइनस c क्यूब और ये वाला हुआ c क्यूब माइनस a क्यूब। नेक्स्ट, अब फिर से हम लोग यहाँ पर घातांक का एक नियम यूज करेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस। क्या है देखो, बेस सेम है, आधार सेम है, तो हम लोग क्या जानते हैं? x टू द पावर ऑफ m इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n। आधार सेम होने से जो पावर है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो बेस सेम पावर जुड़ जाता है, तो पावर जोड़ देते हैं। ये पहला वाले का पावर प्लस ये दूसरे वाले का पावर प्लस ये तीसरे वाले का पावर। ओके, अब देखो a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब कैंसिल, माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब कैंसिल, तो x टू द पावर ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर एवरीवन? आई होप मैंने आप लोग को मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स बताया है यहाँ पर करके, जो सरल करना है, जो सिंप्लीफाई करना है। अब हम लोग एक दूसरा टाइप करते हैं। हम लोगों के पास कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, वो नंबर्स को हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, या फिर हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व क्रम में सजाएं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप है वो
उधर क्रम में सजाओ, या फिर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा आप लोग को सजाना है। उधर क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और औध्र क्रम का मतलब होता है, औध्र क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं जो आप लोग को करवाऊंगी वो आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सजाना है, उधर क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले करके देखते हैं। 5 to the power of 1/2, 10 to the power of 1/4 और 6 to the power of 1/3। तीन नंबर्स है इस तरह से। आप लोग क्या देखकर बता पाओगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक मेथड बताऊंगी जिससे आप लोग क्लियरली समझ पाओगे कि किस तरह से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहला काम होगा, अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं, मान लो 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, तो आप लोग मुझे बताओ तो जरा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जिसके ऊपर जितना बड़ा पावर वो बड़ा। ओके, अच्छा सिमिलरली मैं एक और चीज बताती हूँ। सपोज 2 के ऊपर है पावर 5 और 3 के ऊपर भी है पावर 5। अच्छा ये एक केस था पहला वाला। अब ये दूसरा केस मैं बता रही हूँ। 2 के पावर में 5 है, 3 के पावर में भी 5। ठीक है, तो 2 to the power 5 मतलब एक नंबर होगा आप लोग का सपोज 32, और यहाँ 3 to the power 5 होगा 3 3 9, 81 into 3 243। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप लोग को दिख रहा है कि 3 to the power 5 भी बड़ा है, तो आप लोग को ये जस्ट देखकर पता लग जाएगा। देखो अगर पावर सेम है, देखो पावर सेम है, जो बेस बड़ा है वही वाला नंबर बड़ा होगा। क्लियर? यहाँ पर 2 और 3 है, ये 3 बड़ा है, पावर सेम है, तो ये वाला ही बड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पावर अलग अलग होता तो हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इस तरह से ही करना है, या तो बेस को सेम कर देना है या तो पावर को सेम करना है। देखो यहाँ पर मैंने पावर सेम था, सॉरी बेस सेम था, यहाँ भी आप लोग बेस सेम को देखकर पता लगा रही हो, जो बड़ा पावर है वही बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ भी बेस सेम, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पर जो बेस बड़ा है वही बड़ा होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पर पावर को ही सेम करते हैं। चलो, तो पावर को सेम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो 1/2, 1/4, 1/3 है, तो आप लोग सबसे पहले 2, 4 और 3 का लसा लो, एलसीएम करो। तो एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 2 2 जा 4, 12 आ रहा है। तो आप लोग को यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है यहाँ पर आप लोग को सबको 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसको किससे इंटू करना होगा? देखो 5 to the power 1/2 है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ क्या? देखो मैं 6 से इंटू कर रही हूँ, यहाँ भी देखो मैं 6 से इंटू कर रही हूँ। मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह पर ही 6 से इंटू किया है। क्लियर? सेम इंटू किया है तो सेम ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है? देखो 5 to the power of 6/12, करेक्ट? तो देखो आप लोग अगर कैंसिल करती हो तो 1/2 ही आ रहा है, पर मुझे ये 12 चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पर है नेक्स्ट वाला नंबर है 10 to the power of 1/4। फिर से मुझे 4 को 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? नीचे 3 से इंटू करेंगे, 12 हो जाएगा। तो अगर नीचे जिस नंबर से इंटू कर रहे हैं ऊपर भी करना होगा, वरना तो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10 to the power of 3/12। क्लियर? नेक्स्ट 6 to the power of 1/3, इसको भी बनाना है उसी तरह से। तो 1/3 into 4, ऊपर नीचे 4 इंटू किए, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 to the power of 4/12। ओके, तो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 5 to the power 6/1/12। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो 6 into 1/12 और 6/12 एक ही बात है ना।
अगर हम लोग 6 इंटू 1/12 लिखते हैं या फिर 6/12 लिखते हैं काट के, तो 1/2 ही आने वाला है, कैंसिल होके तो 1/2 ही आने वाला है, तो ऑल द सेम है ये। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखो, इसको हम लोग लिखेंगे 10 to the power of 3 whole to the power of 1/12। क्लियर? अब देखो सबका पावर सेम आने लगा है, यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ होगा 6 to the power of 4 whole to the power of 1/12। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला कितना हो रहा है हम लोग का 5 to the power of 6। अगर 5 को हम लोग 6 बार गुणा करते हैं तो क्या आएगा, निकालते हैं अपना कैलकुलेटर। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार हुआ, 5 बार, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया, तो 15,625 यहाँ लिख देते हैं, 15,625 होल टू द पावर ऑफ 1/12। ठीक है, पावर में था 1/12। इसी प्रकार यहाँ पर 10 को 3 बार इंटू करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1000 होल टू द पावर ऑफ 1/12। और यहाँ पर 6 को अगर हम लोग 4 बार इंटू करते हैं तो करके थोड़ा सा देख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 1296 होल टू द पावर ऑफ 1/12। तो मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ, 5 टू द पावर 1/12 को हम लोग सॉरी 5 टू द पावर ऑफ 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 15,625 होल टू द पावर ऑफ 1/12, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी दिखाया करके। ठीक है, नेक्स्ट 10 टू द पावर ऑफ 1/4 को लिख सकते हैं 1000 होल टू द पावर ऑफ 1/12, और 6 टू द पावर ऑफ 1/3 को लिख सकते हैं 1296 होल टू द पावर ऑफ 1/12। तो देखो सबके पावर सेम हो गए हैं, बेस अलग है, तो उस हिसाब से जो सबसे छोटा होगा वो छोटा, जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा, तो हम लोग उस हिसाब से सजा लेते हैं। तो सजाएंगे किस तरह से, हम लोग यहाँ उधर क्रम में सजाना है, मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा 1000 है, लेस देन ये वाला है, लेस देन 15,625 ये वाला है। ओके, तो अब एक्चुअल वाला नंबर लिख देते हैं, ये कौन सा है, ये वाला 1000 वाला कौन सा है, 10 टू द पावर ऑफ 1/4, तो लिख देते हैं 10 टू द पावर ऑफ 1/4, लेस देन ये हो गया 6 टू द पावर ऑफ 1/3, देखो 6 टू द पावर ऑफ 1/3, लेस देन 5 टू द पावर ऑफ 1/2। क्लियर? इंटरेस्टिंग था? ठीक है, तो टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर आई विल शो यू। नाउ इट इज 3 टू द पावर ऑफ 1/3। तो 3 नंबर्स फिर से मैं दे रही हूँ, देखो। ओके, मैंने 3 नंबर्स दिए, अब 3 नंबर्स देने के बाद हम लोग इसको ठीक पहले की तरह करेंगे। 3 2 और 4 है, तो अगर हम लोग इसका लसा करते हैं तो फिर से वही सेम आ रहा है, 12 आ रहा है, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, तो हम लोग को 12 लाना है। 3 टू द पावर ऑफ 1/3, तो इसको 12 लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 4 से इंटू करेंगे, तो आ गया हम लोग का 3 टू द पावर ऑफ 4/12, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 4 1/12, राइट। फिर है 2 टू द पावर ऑफ 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 1/6 से इंटू करेंगे तभी 12 आएगा, राइट। तो हम लोग का आ गया 2 टू द पावर ऑफ 6/12, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर ऑफ 1/12।
ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला है 8 to the power of 1 by 4 that is equals to 8 to the power of 1 by 3 से इंटू करेंगे है ना 12 लाने के लिए, तो 8 to the power of 3 whole to the power of 1 by 12। ठीक है, अब मैं अपना कैलकुलेटर निकालती हूँ। 3 to the power 4 क्या हो रहा है, 3 into 3 into 3 into 3 that is equals to 81 to the power of 1 by 12। अब 2 को 6 बार इंटू करेंगे, मुझे पता है 2 को 6 बार इंटू करने से होगा 2 to the power 6 हो जाएगा 64 whole to the power of 1 by 12। ओके, और 8 क्यूब होगा 512, ये भी मुझे पता था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो अब बहुत इजी हो गया सजाना। 81, 64 एंड 512, तो सबसे छोटा है 64 टू द पावर ऑफ 1 by 12 लेस देन 81 टू द पावर ऑफ 1 by, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा, ठीक है, यहाँ पर 81 टू द पावर ऑफ 1 by 12 लेस देन 512 टू द पावर ऑफ 1 by 12। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल्स है वो लिख देते हैं। 64 1 by 12 किसके सामने है, देखो 2 to the power of 1 by 2 लेस देन 81 वाला है 3 to the power of 1 by 3 लेस देन 8 to the power of 1 by 4। अच्छा स्टूडेंट्स, वन थिंग मैं क्लियर कर दूं आप लोग को, यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि उधर क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से सजाते हैं। आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, ओके, तब आप लोग का ठीक ये उल्टा होगा, ये वाला सामने आ जाएगा, राइट। आप लोग तब इस तरह से लिखोगे 8 to the power of 1 by 4 greater than 3 to the power of 1 by 4 greater than 2 to the power of 1 by 2, सबसे छोटा है 2 to the power of 1 by 2। ओके, इस तरह से करना है। आप लोग का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट वन, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो सिर्फ लार्जेस्ट पूछा जाएगा, तो आप लोग सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन करना, करके बताना ये वाला लार्जेस्ट है 8 to the power of 1 by 4। अगर आप लोग को पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप लोग को बताना होगा 3 to the power of 3 to the power नहीं 2 to the power of 1 by 2 सबसे छोटा है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग को आंसर्स करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से पढ़ के देख लेना है। तो मैं एक और इसका आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल, बट इट्स अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को। हम लोग का 2 to the power of 60, 3 to the power of 48, 4 to the power of 36, 5 to the power of 24, आप लोग को दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग देखो यहाँ पावर सेम करना है, तो इन चारों में कॉमन क्या है, कॉमन है ये सब लोग ही 12 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 to the power 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power of 5 into 12 that is equals to 2 to the power of 5 whole to the power of 12। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किए, x to the power of mn हो जाएगा x to the power of n whole to the power of n। देखो mn है, होल्ड करके पावर करके लिखे, ठीक है। 2 to the power 5 होता है 32, तो ये हो गया 32 to the power of 12। नेक्स्ट है 3 to the power of 48, तो ये हो गया 3 to the power of 4 into 12, राइट। सो 3 to the power of 4 whole to the power of 12, 3 to the power of 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 81 to the power of 12। ओके, फिर 4 to the power of 36 किसका होता है 3 into 12। ओके, सो 4 क्यूब होल टू द पावर ऑफ 4 क्यूब होल टू द पावर ऑफ 12, तो 4 क्यूब हो जाएगा 64 होल टू द पावर ऑफ 12। लास्ट है
5 to the power of 24. So 24 किसका होगा? 2 into 12, right? So 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 12, दैट इज इक्वल टू 25 होल टू द पावर ऑफ 12, करेक्ट? ठीक है, तो अब हम लोग को सजाने में सुविधा हो गया। सबसे छोटा है 25 टू द पावर ऑफ 12 इज लेस देन 32 टू द पावर ऑफ 12 इज लेस देन 64 टू द पावर ऑफ 12 इज लेस देन 81 टू द पावर ऑफ 12। अब किसके सामने जो है वो लिख देंगे, ये 25 के सामने है 5 टू द पावर ऑफ 24, सो 5 टू द पावर ऑफ 24 सबसे छोटा है, इज लेस देन, नेक्स्ट 32 टू द पावर ऑफ 12 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 60, फिर नेक्स्ट देखो 64 टू द पावर ऑफ 12 के सामने है 4 टू द पावर ऑफ 36, फिर नेक्स्ट है देखो 5 टू द पावर, नेक्स्ट है 81 के सामने है 3 टू द पावर ऑफ 48। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमने सजा दिया है इसे ऊर्ध्व क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हम लोग एक दूसरा टाइप करते हैं। ये दूसरा टाइप है हम लोग का प्रूव दैट या फिर प्रमाण करें। ठीक है, ओके, तो एक सवाल करते हैं, x टू द पावर ऑफ m बाय x टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m प्लस n, फिर इनटू x टू द पावर ऑफ n बाय x टू द पावर ऑफ l होल टू द पावर ऑफ n प्लस l, फिर इनटू x to the power of l by x to the power of m whole to the power of l plus m। ठीक है, ये वाला इक्वल टू आप लोग को दिखाना है इक्वल टू 1, ये आप लोग को प्रूफ करना है। मतलब आप लोग को इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में LHS RHS करना है। मतलब LHS सॉल्व करेंगे, करने के बाद देखेंगे कि वो 1 आ रहा है या नहीं, नहीं आएगा तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, आप लोग को 1 ही लाना है RHS जो है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m बाय x टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m प्लस n इंटू x टू द, लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, ओके, ओके, नेक्स्ट आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पर, x टू द पावर ऑफ m बाई x टू द पावर ऑफ n क्या होता है, x टू द पावर ऑफ m माइनस n। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा n माइनस l, यहाँ पर हो जाएगा l माइनस m, और हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला सिंस x टू द पावर ऑफ m बाई x to the power of n is equals to x to the power of m minus n। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया और हम लोगों ने लिख दिया स्टेप में। नेक्स्ट है, आप लोग देखो ये वाला x to the power of अगर m पकड़ते हैं और बाहर वाले को n, तो ये इंटू हो जाएगा ना, जो थर्ड वाला फॉर्मूला था इंटू हो गया। यहाँ भी सेम होगा, x to the power of n minus l इंटू n प्लस l, फिर यहाँ भी सेम होगा l माइनस m इंटू l प्लस m। अब लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ mn। ओके, अब इंटू करो, देखो ये किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला से तो आप लोग बड़े अच्छे से वाकिफ हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला हो गया फिर से n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और थर्ड वाला l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। क्लियर, सारे हैं देखो a माइनस बी a प्लस बी सारे ही। ठीक है, तो तीनों ही उस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, बेस सेम है तीनों के ही, देखो इनटू में है और बेस सेम है, तो ऊपर वाला जो पावर है ये जुड़ जाएगा। तो x टू द पावर ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर।
लिख दो आप लोग, सिंस x to the power of m into x to the power of n is equals to x to the power of m plus n. क्लियर? अब देखो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, सारे कैंसिल, तो x to the power of 0 and anything to the power of 0 is equals to 1. That is equals to RHS, hence proved. प्रमाणित. क्लियर? इजी था, इंटरेस्टिंग था. अब एक और करते हैं डिफरेंट टाइप. Our next question is, if x to the power of a is equals to y to the power of 1 by b is equals to z to the power of 1 by c and x, y, z is equals to 1, then prove that a plus b plus c is equals to 0. मतलब हम लोग का ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है. आप लोग को प्रमाण करना है कि a plus b plus c is equals to 0 होगा. क्लियर? तो ये एक तरीका है करने का. यहाँ पर देखो x to the power a is equals to y to the power b is equals to z to the power c is equals to को हम लोग मानेंगे k. ठीक है? और लिख देंगे जहां कि a स्थिरांक है. ये वाला आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में. तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ये k क्या है. ठीक है? अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा. ये k मेथड वाला k है. ठीक है? ओके. और फिलहाल के लिए आप लोग जान लो कि इस तरह से कुछ रहेगा तो आप लोग को k मान लेना है और आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है जहाँ k एक स्थिरांक है, या फिर आप लोग लिखोगी where k is a constant. ऑल द सेम चीज है. ठीक है? स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, where k is a constant. ठीक है? एक चीज, जिस तरह से अगर मान लो x प्लस 2 है, ये प्लस इधर जाने से माइनस होता है, माइनस प्लस हो जाता है, इनटू डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू. उसी तरह से अगर मान लो इस तरह से है x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर उधर जाने से हम लोग का हो जाएगा रूट. राइट? रूट मतलब 7 1/2. ओके. तो इसका मतलब अगर स्क्वायर इधर है तो इधर जाने से 1/2 हो रहा है. राइट? तो अगर 1/2 है उसको अगर इधर भेजेंगे तो वो 2 हो जाएगा. मतलब ये 1/2 को अगर मैं इस साइड भेजूं तो ये इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा. अगर स्क्वायर इधर जाने से 1/2 होगा तो 1/2 इधर आने से स्क्वायर हो जाएगा. तो सिमिलरली मैं यहाँ पर x to the power of 1/a is equals to k अगर है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं x is equals to k to the power of a. ये जो 1/a है इसे अगर हम लोग इधर भेजते हैं तो ये पावर में आ जाएगा a. ओके. सिमिलरली टू दिस. क्लियर? इसी प्रकार y to the power 1/b इक्वल टू k है तो y is equals to k to the power b होगा, z to the power k to the power c होगा. ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x y z is equals to 1, तो हम लोग वही लिखते हैं x into y into z is equals to 1. और ये जो वैल्यूज है इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर करते हैं. 1 2 और 3 को इसको 4 नंबर करते हैं. 4 में रखने पर या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 2 इक्वेशन 1 2 and 3 इन दिस इक्वेशन. ओके. तो हम लोग पुट करते हैं. देखो x की जगह पर लिखेंगे k to the power of a, y के जगह पर लिखेंगे k to the power of b और z के जगह पर लिखेंगे k to the power of c. दैट इज इक्वल्स टू 1 है ना? ये देखो यहाँ पर 1 है. ठीक है? अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि x to the power of m into x to the power of n is equals to x to the power of m plus n. मतलब अगर आधार सेम होगा, बेस जो है सेम होगा, तो ये जो पावर है ये जुड़ जाएगा.
तो हम लोग का आ जाएगा k टू द पावर ऑफ a प्लस b प्लस c। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, किसी भी चीज के पावर में अगर 0 होगा वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, किसी भी चीज के पावर में एनीथिंग। तो मैं इस 1 को, ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकती हूँ इक्वल टू k टू द पावर ऑफ 0, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था किसी भी चीज के पावर में 0 1 होता है, तो k के पावर में 0 डालने से भी 1 होगा। ओके, अब देखो दोनों साइड में क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, दोनों साइड में देखो k का ये है k टू द पावर ऑफ a प्लस b प्लस c, यहाँ है k टू द पावर ऑफ 0। क्योंकि बेस सेम है तो बेस को हम लोग काटेंगे नहीं, हम लोग हटा देंगे। तो हटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। बिल्कुल भी गलती से काटना नहीं है, सिर्फ यहाँ हट जाएगा ये, ठीक है। ओके, प्रूफ्ड। ध्यान से देखो, यही लाना था, देखो यही लाना था, प्रूव दैट। ओके, क्लियर, इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अब आप लोग को मैं दिखाऊंगी एक डिफरेंट टाइप, हल करें मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, 9 into 81 to the power of x is equals to 27 to the power of 2 minus x। ओके, तो यहां पर देखो ये 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 3 को 4 बार इंटू करोगे तो 81 आएगा। ओके, और 27 3 बार, तो 3 टू द पावर ऑफ 3 करने से आएगा 27। आप लोग अगर 3 बार 3 को गुणा करोगे तो आ जाएगा आप लोग का 27, इसीलिए यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 3 लिखे हैं। ओके, अब देखो कौन कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो वही वाला फॉर्मूला, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ mn, गुणा हो जाता है जो वो वाला। यहाँ भी सेम होगा, 3 इंटू 2 माइनस एक्स। ओके, अब देखो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला था, x टू द पावर ऑफ m इंटू x टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n, करेक्ट। और यहाँ पर इंटू करके लिखते हैं 3 टू द 6 माइनस 3x, मैंने गुणा कर दिया, 3 टू द 6 और 3 इंटू माइनस x माइनस 3x। ओके, अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर देखो बेस सेम है, यहाँ भी 3 टू द पावर है, यहाँ भी 3 टू द पावर, तो बेस हट जाएगा और जो पावर है वो हम लोग इक्वल कर देंगे। Therefore 2 plus 4x is equals to 6 minus 3x। अब यहाँ से वेरी सिंपल, आप लोग को x निकालना है, x निकाल लो, x को एक तरफ कर लेते हैं, ये 4x है, 3x माइनस 3x है, इधर आने से हो जाएगा प्लस 3x, दैट इज इक्वल्स टू 6, और वो प्लस 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया 7x इज इक्वल्स टू 4। Therefore x is equals to 4/7। क्लियर, तो हम लोग का वैल्यू आ गया x का 4/7, यही कैलकुलेट करना था। सॉल्व मतलब वही, आप लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है हल करके, सॉल्व करके। ओके, तो ये एक डिफरेंट टाइप का था सम्स, मैंने आप लोग को बताया। तो अब आप लोग ये सारे सम्स घर में प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो अच्छे से देखिए। मैं एक प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दे देती हूँ, वो आप लोग घर में ट्राई कीजिए, पहले अपने से कीजिए, नहीं बनेगा मैं उसका सोल्यूशन सेट भी दे दूंगी, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। तब तक प्रैक्टिस एंड थैंक यू।